नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। यहाँ पे एक निवेशक की क्वेरी है कि सर म्यूचुअल फंड में एक ऑप्शन होता है स्किप एसआईपी। अगर हमारी एसआईपी हम स्किप करते हैं तो क्या सर फ्यूचर में हमको लॉस हो सकता है या नहीं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। अगर आपकी सिर्फ एक एसआईपी भी अगर आप स्किप करते हो ना, और आप अगर ये सोच रहे हो कि फ्यूचर में आपका टारगेट है कि जैसे मुझे 50 लाख 60 लाख रुपए क्रिएट करने हैं, तो वो टारगेट आपका मिस हो जाएगा, आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकली हम बात करेंगे, कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करके बताएंगे, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना। प्रैक्टिकल वीडियो है, समझ में आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई भी निवेशक है, वो ये सोच रहा है कि सर मुझे म्यूचुअल फंड के अंदर 16 साल के लिए एसआईपी करनी है 5,000 रुपए की। ठीक है, अब उसका जो भी टारगेट हो, लेकिन वो क्या है, रिस्क अच्छा खासा ले सकता है मार्केट में, इसलिए वो निवेश करेगा यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। अब यहाँ पे देखो 16 साल का टारगेट है, ठीक है, 5,000 रुपए की एसआईपी है। लेकिन क्या हो सर, आज मैंने एसआईपी स्टार्ट करी और 3 महीने बाद ही मेरी एक ऐसी कंडीशन बन गई कि मेरी एसआईपी मुझे स्किप करने पड़ गई, सिर्फ एक एसआईपी 5,000 रुपए की। तो फ्यूचर में कितना बड़ा इंपैक्ट वो ला सकती है। तो देखो यहाँ पे फ्यूचर में जो इंपैक्ट लाएगी वो बहुत बड़ा इंपैक्ट आपका ला सकती है। बिकॉज देखो यहाँ पे हमने क्या करा, जो 5,000 रुपए की आप एसआईपी करा रहे हो, हमने ये सोचा कि भैया 5,000 रुपए की मेरी जो एसआईपी है जो स्किप हो चुकी है, ठीक है, अगर वो एसआईपी को एज अ मैं लमसम की तरह कैलकुलेट करके देखूं तो मुझे पता पड़ेगा कि फ्यूचर में कंपाउंडिंग के हिसाब से कितना लॉस होगा। तो यहाँ पे देखो 5,000 रुपए एज अ लमसम की तरह कैलकुलेट करा है, स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पे 18% ले लिया है। 16 साल का टारगेट था, हम कैलकुलेट कर रहे हैं 15 साल के लिए। तो यहाँ पे देखो निवेश था बस 5,000 रुपए का, जो आपकी एसआईपी स्किप हुई थी, लेकिन उसका जो टोटल कंपाउंडिंग थी वो 54,000 रुपए की थी। टोटल फिगर देखो तो 60,000 रुपए का, 60,000 रुपए का यहाँ पे क्या है, आपको नुकसान देखने को मिलेगा। इसलिए क्या, आप तो एक एसआईपी स्किप करते हो, आपको लगता है कि भैया एक ही एसआईपी तो है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, स्किप कर देते एक महीने की एसआईपी। लेकिन देखो क्या होता है, म्यूचुअल फंड को सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी को इसलिए बोला जाता है बिकॉज सिस्टमेटिक तरीके से पैसा निवेश करोगे तो फ्यूचर में वेल्थ बनेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ करोगे तो यहाँ पे आपकी वेल्थ आपको बनती हुई तो नहीं नजर आएगी, बल्कि नुकसान भी आपका हो सकता है। अब आप बोलोगे कि सर ये एसआईपी में स्किप का ऑप्शन क्यों है जब इस तरीके की दिक्कत परेशानी आती है। स्किप का ऑप्शन सिर्फ इसलिए होता है, देखो क्या होता है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन होती है ना, ऐसा नहीं है कि आज अगर मैं 10,000 की एसआईपी करा रहा हूं तो मेरी कैपेबिलिटी है हर महीने में 10,000 रुपए की एसआईपी करा सकता हूं। वो इसलिए होती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरी एसआईपी 10,000 रुपए की है, चलो एक बार बोर्ड पे चलते हैं। जैसे मेरी एसआईपी 10,000 रुपए की है, अब यहाँ पे स्किप का ऑप्शन इसलिए आता है कि भैया मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, मेरी एक महीने की जो किस्त है ना, मैं उसको क्या कर देता हूँ, होल्ड कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ। लेकिन फिर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेक्स्ट मंथ की जो मेरी इंस्टॉलमेंट आएगी ना, उसको मुझे 10,000 की जगह 20,000 से इंक्रीज करके पे करना है। तब जाके तो आपकी जो कंपाउंडिंग है उस पर इतना इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इफेक्ट तो देखने को मिलेगा बिकॉज एक महीने के 30 दिन की जो कंपाउंडिंग है वो आपकी ब्रेक हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो आपका लॉस है ना फ्यूचर के अंदर, वो कम होता हुआ आपको नजर आएगा। तो इस तरीके की प्लानिंग होती है। देखो निवेश करना बहुत आसान होता है, लेकिन पैसा बनाना आसान नहीं होता है। पैसा उसी का बनता है जो सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल माइंड के साथ निवेश करता है। बिकॉज म्यूचुअल फंड में लगता है कि भैया आसान निवेश है, कुछ नहीं, बस एक एसआईपी चलानी है, लेकिन उस एसआईपी को भी सिस्टमेटिक तरीके से चलाना आसान बात नहीं होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।